भारत, जिसे कभी पूरी दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, उसी देश के प्रधानमंत्री को आज जनता से यह अपील करनी पड़ रही है कि अगर हो सके तो कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचिए। अब सवाल यह है कि जिस देश की पहचान ही सोने से थी, जिसके मंदिरों, राजाओं और व्यापारियों के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना था, वो देश आज सोने के लिए विदेशों पर इतना निर्भर कैसे हो गया? और आखिर हमारी अपनी सोने की खदानों का क्या हुआ? आज की कहानी सिर्फ गोल्ड की नहीं है, ये कहानी है भारत की खोई हुई दौलत की, और उस शहर की जिसे कभी लिटिल इंग्लैंड कहा जाता था। KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स, जहां धरती के नीचे कभी सचमुच सोना बहता था। आज दुनिया में सोने की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। भारत में लोग गोल्ड को सिर्फ गहना नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट और सुरक्षा मानते हैं। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की जो चर्चा में आ गई। उन्होंने कहा, अगर संभव हो तो कुछ समय तक के लिए सोना खरीदने से बचें। आप सोच रहे होंगे कि हम सोना खरीदे या ना खरीदे, इससे देश को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का 90% से ज़्यादा सोना विदेशों से खरीदता है, और जब हम सोना खरीदते हैं तो उसके बदले डॉलर बाहर जाते हैं। यानी जितना ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट उतना ज़्यादा डॉलर बाहर, और इसका सीधा असर पड़ता है फॉरेक्स रिजर्व पर, करंट अकाउंट डेफिसिट पर और रुपए की ताकत पर। यही वजह है कि सरकार चाहती है कि सोने पर हमारी निर्भरता कम हो। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि एक समय ऐसा भी था जब दुनिया भारत की तरफ सोना लेकर आती थी। भारत सिर्फ एक देश नहीं था, ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पावर हाउस था। हमारे मसाले, रेशम, कपड़े और हीरे जवाहरात अरब से लेकर यूरोप तक हर जगह मशहूर थे। दुनिया भारत से सामान खरीदती थी और बदले में देती थी सोना और चांदी। यानी दुनिया की दौलत धीरे धीरे भारत की तरफ बह रही थी। दक्षिण भारत के मंदिर, राजाओं के खजाने और बड़े व्यापारिक साम्राज्य भारत को इतना अमीर बना चुके थे कि विदेशी ताकतों की नजर अब बार बार इस जमीन पर पड़ी। और फिर आया ब्रिटिश दौर, और यहीं से शुरू हुआ भारत से दौलत निकलने का सबसे बड़ा अध्याय। लेकिन इसी दौरान अंग्रेजों को मिला एक ऐसा खजाना जिसने पूरी कहानी बदल दी। KGF। साल था 1871। माइकल लावेल नाम का एक ब्रिटिश सैनिक पुरानी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। उसमें लिखा था, कर्नाटक की जमीन में सोना दबा है। वो बैलगाड़ी लेकर निकला और तलाश शुरू हुई। कुछ साल बाद 1880 में ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स यहाँ पहुंची, और फिर शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा गोल्ड रश। आज से 100 साल पहले जब बेंगलुरु और मैसूर में लोग लालटेन जलाते थे, तब KGF में बिजली आ चुकी थी। 1902 में कावेरी नदी पर एशिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया गया, सिर्फ KGF की खदानों को बिजली देने के लिए। अंग्रेजों ने यहाँ क्लब बनाए, गोल्फ कोर्स बनाए, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए। KGF का लाइफस्टाइल इतना ज्यादा मॉडर्न हो चुका था कि लोग इसे लिटिल इंग्लैंड कहने लगे। लेकिन चमक के पीछे छिपी थी एक बहुत अंधेरी दुनिया। फिल्मों में आपने रॉकी भाई देखा होगा, लेकिन असली KGF में कोई हीरो नहीं था। यहाँ थे हजारों मजदूर जो रोज मौत के मुंह में उतरते थे। चैंपियन रीफ माइन दुनिया की सबसे गहरी गोल्ड माइंस में से एक, करीब 3.2 किलोमीटर नीचे। इतना नीचे कि अगर बुर्ज खलीफा को 4 बार एक के ऊपर एक रख दे तब भी उसकी ऊंचाई कम पड़ जाए। उस गहराई में तापमान 65 से 70 डिग्री तक पहुंच जाता था। सांस लेना मुश्किल, चट्टानें टूटती थी और हर दिन मौत का डर। लेकिन फिर भी लोग काम करते, क्योंकि यहाँ का सोना दुनिया के सबसे शुद्ध सोने में गिना जाता था। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी बड़ी गोल्ड माइन आखिर बंद कैसे हो गई? क्या सोना खत्म हो गया था? नहीं,
असल समस्या थी गोल्ड इकोनॉमिक्स। 1900 के आसपास 1 टन मिट्टी से करीब 40 ग्राम सोना निकलता था, लेकिन 1990 तक उसी 1 टन मिट्टी से सिर्फ 3 ग्राम सोना निकल रहा था। अब सोचिए, 3 किलोमीटर नीचे एक खुदाई, भारी बिजली खर्च, वेंटिलेशन की कमी, सुरक्षा की कमी और बदले में बहुत कम सोना, यानी सोना निकालने की लागत सोने की कीमत से ज्यादा हो गई थी। आजादी के बाद भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड यानी BGML ने कमान संभाली, लेकिन पुरानी तकनीक, घाटा और बढ़ती लागत, इन सब ने KGF को धीरे धीरे खत्म कर दिया था। और फिर 28 फरवरी 2001 KGF में आखिरी घंटी बजी और 121 साल पुराना वो स्वर्णिम अध्याय हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। अगर आज आप KGF जाएंगे तो वहां लिटिल इंग्लैंड की चमक नहीं दिखेगी, दिखेंगे तो जहरीले कचरे के पहाड़ जिन्हें कहते हैं साइनाइड हिल्स। सोना निकालने के बाद बचा हुआ जहरीला मलबा जो आज भी आसपास के लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उन जहरीले ढेरों में आज भी करोड़ों का सोना दबा है। नई टेक्नोलॉजी शायद एक बार फिर से KGF को जिंदा कर सके, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है। सवाल ये है कि क्या भारत फिर कभी सोने की चिड़िया बन पाएगा, या हम हमेशा दुनिया से सोना खरीदते रहेंगे? क्योंकि KGF सिर्फ एक खदान नहीं थी, वो भारत की उस दौलत का प्रतीक थी जो कभी दुनिया को आकर्षित करती थी और शायद आज भी धरती के नीचे हमारा इंतजार कर रही है। इस पूरी कहानी पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।